Hello students, in this video we will be discussing about monohybrid cross and dihybrid cross. Yesterday we have started a little bit of topic. कल हम लोगों ने 3 मेंडल्स के लॉज देखे थे, तो आज हम वो देखने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो कल भी मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि व्हेन वी आर स्टडिंग विद द वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, उसको क्रॉस करवाया मैंने स्मॉल टी। तो ये दोनों ही क्या है, हाइट की ही हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्रॉसेस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर हम आ जाते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। राउंड क्या है, सीड का शेप, येलो क्या है, सीड का कलर। तो हमने दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया, सीड के कलर को भी, सीड के शेप को भी। रिंकल क्या है, वो भी रिसेसिव कैरेक्टर्स है, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ द सीड कलर। तो हम यहाँ पे दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, तो देन वी विल से इट एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, एंड व्हेन वी आर सेइंग मोनोहाइब्रिड दैट मीन्स वी आर स्टडिंग विथ ओनली वन कैरेक्टर्स। ट्राईहाइब्रिड भी क्या होता है, व्हेन वी आर स्टडिंग 3 कैरेक्टर्स। तो आज हम F1 F2 जनरेशन का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया है, तो हम इसे लिख देते हैं टॉल। क्या लिख सकते हैं हम इसे, होमोजाइगस टॉल व्हेन इट इज क्रॉस विथ ड्वार्फ। ठीक है, तो ये तो हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हम सबसे पहले जो क्रॉस करेंगे वो होगा F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस करने के बाद क्या आएगा, अगर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं तो टी इस तरह से सेपरेट हो जाएगा और स्मॉल टी इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, इस पनेट स्क्वायर में, अच्छा इस टाइप की स्क्वायर को हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F जनरेशन में हम देख रहे हैं कि ऑल द फोर्स यानी 100% ऑफ द प्रोजेनी इज टॉल। एंड टॉल भी कैसा, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, तो इट इज हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, कई बार एग्जाम में हमें गैमेट्स नहीं बताएगा, जीनोटाइप नहीं बताएगा, तो मतलब ये भी इस तरह से दे सकता है, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, तो ये पता होना चाहिए हमें। अब अगर हम बात करते हैं, अच्छा जीनोटाइप और फिनोटाइप वो भी बता देती हूँ। एक तो होता है फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो, एंड एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है गाइस, कि फिनोटिपिक रेशियो इज फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, उसके जीन्स से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके जीन्स में क्या प्रेजेंट है उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से, कि वो दिखने में कैसा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि चारों के चारों जो हैं, चारों के चारों टॉल हैं, ठीक है, तो टॉल है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, टॉल इज टू ड्वार्फ का होगा 4:0। तो ये हुआ हमारा रेशियो। अगर हम इसी में जीनोटिपिक की बात करें तो इसमें जीनोटिपिक भी वही होने वाला है, क्योंकि चारों के जीन्स भी सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर यहाँ पे एक जगह कैपिटल टी होता तब वेरी कर जाता, तब 3:1 हो जाता। बट अगर यहाँ पे चारों के चारों कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी चारों के चारों जीन्स सेम है, तब इस केस में भी 4:0 हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है। अगर अब हम आ जाते हैं F2 जनरेशन में, इसको रब कर दे रही हूँ। F2 जनरेशन में हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो F2 जनरेशन देखो, इसी के फिनोटाइप्स को हम क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसको हमने क्रॉस किया तो इस तरीके से बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी। अब देखो गाइस, F2 जनरेशन में अगर अब हम यहाँ पे बात करें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, टॉल इज टू ड्वार्फ। तो यहाँ पे टॉल कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि ये तीनों ही टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। ओके, बट अगर हम वहीं पे आ जाए तो जीनोटिपिक की बात करें तो 3 टाइप के दिख रहे हैं हमें, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने, 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 2 है, स्मॉल टी 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या हुआ, 1:2:1। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा F2 जनरेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन F1 एंड F2 क्रॉसिंग या F1 एंड F2 जनरेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम इस टाइप से बना देंगे। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो क्लियर होना चाहिए।
अब हम आ जाते हैं डाई हाइब्रिड पे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये तुम लोग बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। हम क्या बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो हम 2 कैरेक्टर्स लेने वाले हैं, राउंड येलो, तो हम इसको इस तरह से लिख दें, राउंड येलो, और इसको क्रॉस किया हमने रिंकल्ड और ग्रीन, तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर वाई स्मॉल आर। ये ठीक है, ये क्लियर है ना। अब अगर हम इसके गैमेट्स की बात करेंगे ना F1 जनरेशन में, तो सबसे पहले इसमें कैपिटल R और कैपिटल Y निकल आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y, इसमें स्मॉल r स्मॉल y। तो हम इसको दोबारा से पनट में नहीं करने जा रहे, क्योंकि F1 जनरेशन में अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है और रिसेसिव है, तो जो F1 जनरेशन की आती है वो सारी की सारी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कि कोई डाउट हो तो बताना। अब अगर हम आ जाते हैं F2 जनरेशन की बात करें, तो अगर यहीं पे हम फिनोटिपिक की बात करें, तो फिनोटिपिक क्या है, जब सारे सारे वही है तो वही होगा, इसमें 4:1 और इसमें हो जाएगा 4:0 4:0, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं F2 जनरेशन में, तो स्टूडेंट्स F2 जनरेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली हमें लग जाएगा करीब 16 स्क्वायर, छोटे छोटे से। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम इसके गैमेट्स बनाना चाहें, तो इस साइड पे हम बना लेते हैं एक कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। एक क्या हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। फिर क्या हो सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y, या फिर स्मॉल r स्मॉल y। ये एक साइड पे हो गया। सिमिलरली यही सारी चीज इस साइड पे भी होगी, तो हम ऊपर लिख देते हैं इसको। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, हम यही चीज यही लिख देंगे, R Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रोजेनिस बनाना चाहें, तो बहुत ही ध्यान से स्टूडेंट तुम लोग बनाना है। पहले हम इस ब्लॉक को लेते हैं, इस ब्लॉक को देखें तो 2 कैपिटल R है, 2 कैपिटल Y है, यहाँ पे 2 कैपिटल R है, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले ब्लॉक में, ये हम लेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये स्टूडेंट्स तुम लोग कर लोगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता तुम लोग कोई डाउट इसमें होगा, बट स्टिल अब अगर हम इस पे आ जाते हैं कैपिटल R स्मॉल, तो स्टूडेंट्स देखो इस टाइप से 16 स्क्वायर्स थे हमारे पास, जिसमें हमने प्रोजेनिस क्या जीनोटाइप क्या जीन होगा वो फिक्स कर दिया है। इसे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे तुम लोग इसका बताओगे फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक मत निकालना, जीनोटिपिक बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कंफ्यूजन वाला। तुम लोग फिनोटिपिक मुझे बताना कि राउंड येलो कितने होंगे, रिंकल ग्रीन कितने होंगे, राउंड एंड ग्रीन कितने होंगे, येलो और रिंकल कितने होंगे। ये तुम लोग मुझे प्लीज मैसेज करना। अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने जा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं पेडिग्री चार्ट पे, पेडिग्री एनालिसिस पे। पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअली क्या होती है स्टूडेंट्स, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हमें पता है कि कोई भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फ्लो होते ही हैं। तो इसी कैरेक्टर्स को डिफरेंट जनरेशन्स में स्टडी करने के चार्ट को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इसमें क्या होता है, हम मेल को स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, फीमेल को
सर्कल में, ठीक है। तो अगर हमें किसी हस्बैंड वाइफ को दिखाना है तो हम ये बना लिए और ये यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसके अगर कोई चाइल्ड होगा, सपोज दे आर 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स है तो इस तरह से हम बना लेंगे, एक मेल है तो इस तरीके से। एंड इफ एनी ऑफ, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, हम कहते थे ना कि फीमेल से मेल में ट्रांसफर होता था, तो हम जो डिजीज वाला है वो इस तरह से कलर कर लेंगे, ठीक है। और अगर ट्विंस होते तो हम इसी को यहाँ पे इस तरीके से कर लेते, फीमेल होती तो फीमेल, मेल होता तो मेल। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जनरेशंस तक किया जा सकता है। इसी को स्टडी करके हम देखते हैं कि कोई भी डिजीज डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, और इसमें अगर और क्या कैसे बताया जा सकता है, नहीं यूजुअली मतलब इतना सफिशिएंट है कि हम कैरेक्टर्स बता सकते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स फॉलो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो रहा है। स्टूडेंट्स मुझे इतना मेरे ख्याल से इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। अगर ये तुम लोग मुझे डाई हाइब्रिड क्रॉस का ना वो रेशियो ज़रूर बताना, उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मैं वो वाला टॉपिक एक बार फिर से कवर करूँगी। और प्लस एक होमवर्क भी दिया था मैंने तुम लोग को कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो सिर्फ एक बच्चे प्रियांशु ने ही मुझे मैसेज किया था, वो भी इसका गलत था। तो अगर इसमें कोई डाउट है वो, और वो वाला क्वेश्चन पुराना वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को ज़रूर क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।